सो हेलो गाइस, वेलकम। मार्केट में अभी सेबी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है 3 अगस्त से, जिसका नाम है CAS। ऑक्शन सेशन है। अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजिंग लग रहा है। इनफैक्ट मैंने भी पहले सोचा ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, इससे मैनिपुलेशन हो सकता है, इससे ट्रेडिंग में अनफेयरनेस होगा और कोई भी 1200 करोड़ से मैनिपुलेट कर सकता है। ऐसी वायरल रील्स बहुत चल रही है आजकल इंस्टा पे। बट अगर आप ध्यान से उसको पढ़ोगे, एआई को दोगे, एनालाइज करोगे, देन यूल गेट टू नो कि ये क्यों एक अच्छा स्टेप है। हर कोई इसकी बुराई कर रहा है, बट यू शुड नो कि वो गवर्नमेंट बॉडी है, उसने कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाया होगा इतना बड़ा स्टेप लेने के पहले। और जब लोगों ने उसको मॉक किया, जब लोगों ने उसको भला बुरा बोलना स्टार्ट किया कि नहीं तुम्हारा सिस्टम बकवास है, तुम्हारा CS काम नहीं कर रहा, दिस इज़ मैनिपुलेटिंग द मार्केट्स एंड ऑल, तो सेबी ने आज ही बोला, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है डेट 5 अगस्त 2026, और सेबी ने आज ही अपना बयान दिया कि ये जो भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो कुछ भी मार्केट में मैनिपुलेशन का आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हो, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, और जो भी ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है वो बिल्कुल फेयर है, और CAS अपने तरीके से काम कर रहा है। सो सेबी के अकॉर्डिंग एंड एक्सचेंजेस के अकॉर्डिंग, जो एक्सचेंजेस को ऑर्डर मिले सेबी से, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा है। तो हमसे समझने में गलती हुई। देखते हैं, चलो। मैंने पूरा सर्कुलर 3 बार पढ़ा और मुझे ये पता चला, सबसे पहले बेसिक चीज़ें मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले कि जो CAS है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, ये रहेगा FNO स्टॉक्स के लिए। और पहले क्या होता था कि 9:15 से 9:30 मार्केट्स रहता था नॉर्मल, लेकिन 9:15 से 3:30 तक। लेकिन अब क्या होगा कि 9:15 को तो मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, बट जो FNO स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स का कैश में डीलिंग 3:15 को रुक जाएगा, एंड 3:15 से लेके 3:30 तक रैंडमली 3:28 से 3:30 के बीच में कोई भी एक टाइम डिसाइड होगा, जहाँ पे बीड और आस्क स्प्रेड में जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा जिस भी प्राइस पे, सपोज रिलायंस है, अब 1300 की प्राइस पे रिलायंस का लास्ट ट्रेडेड प्राइस था लेट से 1290 है, 1290, और सपोज़ कि उन 15 मिनट के टाइम में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया 1300 की प्राइस पे, 1300 के प्राइस पे सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स है, तो रिलायंस का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो 1290 नहीं होगा, दैट वुड बी 1300, बिकॉज उस पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स उसी प्राइस पे बीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनका सिस्टम उन्होंने पूरा बनाया है नया। अब इसके ऑब्वियसली डिसएडवांटेज जो हम सब हर जगह सुन रहे वो तो है ही, लेकिन इसमें 3 बजे से लेकर 3:15 का जो VWAP रहेगा, उसके बेसिस पे वो लोग पूरा इवॉल्यूएट करेंगे, और एक्सचेंजेस उसके बेसिस पे क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करेंगे। अब जो पहले दिन पे हुआ था कि निफ्टी ने 200 पॉइंट का एक ही मिनट में रैली मार दिया था, क्लोजिंग प्राइस दे दिया था, देन सेकेंड डे पे 4 अगस्त को हुआ था कि निफ्टी 150 पॉइंट बढ़ा था, आज भी 5 अगस्त को निफ्टी 57 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ है। तो ये सिर्फ NSE में क्यों दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ निफ्टी में क्यों दिखाई दे रहा है? सेंसेक्स में देखो तो बहुत कम डिफरेंस है। अब इसका रीज़न यही है कि आपके जो भी सबसे ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, निफ्टी में रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, इनका सबसे ज़्यादा वेटेज है, बिकॉज ऑफ विच उनके प्राइस में जो भी मैनिपुलेशन होगा, मैनिपुलेशन वुड बी अ रॉन्ग टर्म, बिकॉज आपके पास अगर पैसा है तो आप चाहे जितना भी पैसा डालो मार्केट में, नो वन केयर्स। आपके पास अगर लीगल पैसा है, देन यू आर एलिजिबल टू बाई एज मच अमाउंट ऑफ शेयर्स एज यू कैन, एज यू वांट टू। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के, या फिर कह लो इसी चीज़ का फ़ायदा ही कह सकते, फ़ायदा उठा के अगर आप अपने पैसे से कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपना बिड लगाते हो, और उसी प्राइस पे अगर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, जो डेफिनेटली आपके प्राइस की इम्पैक्ट की वजह से जाएगा, तो आपको क्लोजिंग प्राइस उस पर्टिकुलर स्टॉक का उधर ही दिखेगा। एंड क्योंकि निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज रिलायंस एंड HDFC बैंक का है, इस वजह से अगर आप रिलायंस और HDFC बैंक को कंट्रोल कर पाते हो, कंट्रोल करने का मतलब है कि अगर आप उसके वॉल्यूम्स को एक स्पेसिफिक लिमिट तक ले जाते हो, तो आप निफ्टी का क्लोजिंग भी अपने हाथ में ले सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अभी अगर आपके पास लेट से 1000 करोड़ है, आपने 500 करोड़ का रिलायंस का 3% ऊपर का लगा दिया, बिकॉज 3% का इन्होंने प्राइस बैंड दे रखा है,
कि क्लोजिंग में 3% ऊपर या 3% नीचे से ज़्यादा का गैप नहीं आ सकता। अगर वो उतना ज़्यादा गैप आ गया फिर तो कोई मतलब ही नहीं है सिस्टम लाने का। तो अगर 3% जितना आप कर सकते हो, 1% तो मंथली एक्सपायरी में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि FIIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स का तो पत्ता ही कट गया इधर। रिटेलर्स अब कुछ काम के नहीं रहे, उनसे अब नहीं होगा, रिटेलर्स अब नहीं झेल पाएंगे। हमारे जैसे रिटेलर्स बाहर है अभी इंस्टीट्यूशंस ही एक दूसरे के साथ खेलेंगे और रिटेलर बस ऑडियंस बन के देखेगा। यही चीज़ हो रहा है। और मेरे ख्याल से सेबी का मोटिव भी यही है कि रिटेलर्स को मार्केट से थोड़े टाइम के लिए दूर कर दो, बिकॉज रिटेलर्स मोस्टली सबके सब लॉसेस कर रहे हैं, और वो भी स्टॉक ऑप्शंस में एंड इंडेक्स ऑप्शंस में। अब अगर किसी ने समझो शॉर्ट मार दिया और मार्केट क्लोजिंग सेशन में अगेंस्ट चला गया, तुम सोचो उसको कितना लॉस होगा। ऑन 3 अगस्त ट्यूसडे को निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था। अगर किसी ने निफ्टी का कॉल शॉट मारा होता, ठीक है, किसी ने निफ्टी का कॉल शॉट मारा होता, विच मीन्स कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, बट अभी फ्यूचर्स का ट्रेडिंग तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग तो 3:40 तक चलता है, और निफ्टी तो बंद हो जाएगा 3:15 को। निफ्टी का फ्यूचर चलेगा बट कैश में तो निफ्टी बंद हो जाएगा ना, एंड ऑप्शंस तो कैश में ही सेटल होते हैं, स्पॉट प्राइस पे सेटल होते हैं। तो अब जिसने कॉल शॉट मारा, सपोज उसने 24,400 वाला कॉल शॉट मार दिया, अब निफ्टी तो भाई 200 पॉइंट बढ़ गया, उसको क्या ही नुकसान होगा। उसका मार्जिन तुम सोचो कितना नेगेटिव में बंद हुआ होगा उसका मार्जिन। तो रिटेलर्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये चीज़ निकाली है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। मैं इतना बड़ा कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, पहले ही बता दूँ, डिस्क्लेमर पहले दे देना चाहिए था, एडिट में डाल दूंगा, बट आई एम नॉट एन एडवाइज़र, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियंस। क्योंकि ये चीज़ों की वजह से प्रोफेशनल्स को भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था 2 दिन तक, अभी भी है कि चल क्या रहा है भाई मार्केट में। कोई भी कुछ भी आके प्राइस लगा दे रहा है, निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है, सेंसेक्स भी 300-400 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है, बैंक निफ्टी पहले दिन 1000 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था एक ही मिनट में। अब लोगों को कन्फ्यूजन तो जेन्युइनली होगा ही ना, एंड टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स सेबी ने शायद ये एक्शन लिया हो, बट लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, रिटेलर्स ने, FIIs, DIIs ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, या फिर पहला दिन था, अभी पहली बार ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है, तो हो सकता है कि ये इसको आने में, एडजस्ट होने में अभी टाइम लगे। मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक 2 वीक में ये सेटलमेंट हो जाएगा, एंड हमें निफ्टी का क्लोजिंग भी 5-10 पॉइंट या ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 पॉइंट का दिखेगा, क्योंकि पहले ही 3 दिन में 200 पॉइंट से 50 पॉइंट पे आ गया क्लोजिंग का। जो भी मैनिपुलेशन या जो कुछ भी न्यूज़ में चल रहा था या रील्स में चल रहा था, जिसके अकॉर्डिंग निफ्टी का गैप चल रहा था 200 पॉइंट का पहले दिन, फिर दूसरे दिन उसका आया 150 पॉइंट पे, आज तीसरा दिन था, आज आ गया 50 पॉइंट पे। तो धीरे धीरे मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, ब्रोकर्स, रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हमारे जैसे लोग, हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि ठीक है अब ऐसे ऐसे मार्केट चलेगा। अभी कुछ लोग तो बोल रहे थे इसको पूरा सट्टा बाज़ार बना के रखा है 3:15 के बाद। भाई वो सेबी है, वो पागल थोड़ी ना है, उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा, इतने उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, ऐसे ही थोड़ी ना कोई भी चीज़ ला देंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि चल क्या रहा है मार्केट में। एक इन्वेस्टर की सोच से भी सोचो, एक गवर्नमेंट बॉडी के POV से भी सोचो। Just try to open up your mind and think from different perspectives. Then you'll get to know कि okay ये था real problem and this is how we should react. We should not take, हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम सब चीज़ों को एक साथ ले लेते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया तो ये कैसे हुआ, निफ्टी में इतना गैप अप कैसा आ गया, अब तो हम इसमें सट्टा खेलेंगे, अब तो ऐसे ऐसे कॉल पुट करके इसको शॉर्ट करके उसको बाई करके ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये हो जाएगा। बट शांति से सोचो, मार्केट को टाइम दो, नई चीज़ आई है, इतने सालों बाद कुछ नया आया है, इतने सालों बाद टाइमिंग में चेंजेस आए हैं। कोविड को गए हुए 6 साल हो गए, कोविड में लास्ट बहुत तगड़ा क्रैश आया था, तभी भी लोग एकदम पैनिक कर गए थे, अभी भी पैनिक का ही सिचुएशन है। 1 वीक में सबको सब समझ आ जाएगा, ओके। और कुछ भी होगा तो मैं अपडेट दूंगा। मैंने ये चैनल इसलिए खोला है सो दैट कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में ट्राई करूँ उसको सिंपल बना के एक्सप्लेन करने का, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। आई लव फिनेंस, और एज अ फिनेंस का प्रोफेशन मुझे लोगों को सिंपल चीज़ों बताने में ज़्यादा मतलब है,
कि मैं लोगों को अच्छे से सिंपल तरीके में समझाऊँ एंड आप लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना होना पड़े, आपको अच्छे से समझ में आ जाए इजीली। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। और शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू गाइस।